तो सबसे पहले जो आज का मेन टॉपिक है हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ऑलरेडी हमने पिछले क्लास में इसको किया था, लेकिन आज मैं फिर से बना रहा हूँ, मतलब वीडियो बना रहा हूँ और आपको अपलोड भी करने वाला हूँ। तो जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो अभी ऑनलाइन, ठीक है, कुछ ये टॉपिक काफ़ी इजी है, काफ़ी इजी टॉपिक है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाला है। इसमें सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है टर्मिनोलॉजी है, जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जो नोटेशन है, वो क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से नोट्स दिया हुआ है और एवरी एलिमेंट को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, सो दैट कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आए। और ये फ्री का मार्क्स है, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस इस पे आते हैं, आ रहा है समझ में, और आप इजीली ग्रैब कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, सबसे पहले क्या करना है हम लोग को, तो सबसे पहले टर्म को देखना है। यहाँ पे जैसे सबसे पहले क्या है हमारा थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले आता है यहाँ पर रैंडम वेरिएबल। तो रैंडम वेरिएबल होता क्या है, अरे वेरिएबल वर्ड से ही हमारा क्या है, रैंडम वेरिएबल इज ए वेरिएबल व्हिच वैल्यूज डिपेंड ऑन चांस एंड आर द रिजल्ट ऑफ और रैंडम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। यस और नो? फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल which values depend on chance and are the result of random observation और experiment। शायद अभी नहीं अच्छे समझ में आया है, लेकिन आएगा समझ में आपको। एग्जांपल्स दूंगा मैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। There are 2 types of random variables, one is called discrete and another is called continuous। तो आज जो मैं सिखाने वाला हूँ आपको, आज जो हम लोग करने वाले हैं, सिर्फ हम लोग क्या बात करेंगे, डिस्क्रीट के बारे में। जैसे ही हमारा डिस्क्रीट कंप्लीट होगा उसके बाद हम जो टॉपिक होगा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्योंकि मुझे जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है बच्चों लोगों को, कि उनको समझ में नहीं आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो नेक्स्ट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल वर्सेस कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट का मीनिंग क्या होता है, डिस्क्रीट आप देखो, आप काउंट किया जाता है, एंड a list of all possible numerical values, then the variable is called a discrete random variable। एकदम आराम से, if the set of values which a random variable takes can counted, यहाँ पे स्टार देना आपको और नोट्स को लिखना है पॉज करके, counted and a list of all its possible numerical values, then the variable is called a discrete random variable। Then the variable is called discrete random variable, then the variable is called discrete random variable if the set of values which a random variable takes can counted and a list of all its possible numerical values, then the variable is called a discrete random variable। discrete random variable जैसे number of children in a family, जिसको आप काउंट कर सकते हो, आ रहा समझ में, जिसका वैल्यू टेक कर सकते हो, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 न्यूमेरिकल डाटा में दिया हुआ है। आ रहा समझ में, हम लोग इस पे ही बात करेंगे। इन द सेट ऑफ द वैल्यू इज कंटिन्यूअस। आ रहा है समझ में? आगे हमारा एक और भी रहेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, जिसको हमको मेजर करना है। जहां पे आपको मेजर करने के लिए आ जाए, यहाँ पे मेजरमेंट वर्ड जहां पे आपको मिलता है, आपको समझना क्या है, कंटिन्यूअस। ऐसे हम कंटिन्यूअस को भी काफी अच्छे से लेने वाले हैं। कंटिन्यूअस जैसे टेम्परेचर आपका मेजर करना है, आपका वेट मेजर करना है, अलग से स्पीड को मेजर करना है, तो वहां पे क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। रैंडम वेरिएबल देखो, आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिखाता हूं। सबसे पहले नोटेशन देखो आप, रैंडम वेरिएबल XYZ से करते हो, दिस इज कैपिटल लेटर, यहाँ पे ध्यान देना आपको, दिस इज कैपिटल लेटर। यहाँ पे क्या है, कैपिटल लेटर में कैपिटल लेटर नोटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो दिस इज कैपिटल लेटर। नेक्स्ट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्व वैल्यूज एज, ये क्या है, XYZ, PX, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल x इज 1/6, which is read as the probability that the random variable x, random variable, how to denote, you have to denote by capital letter। x takes the value x is small, is 1/6। Any doubt, Risa? Any doubt? No, sir. Yes. So next is probability distribution of a random variable. A coin is tossed
3 times then the sample species। मैंने पहले भी आपको ट्रिक सिखाया है कि मुझे मालूम है कि इसका क्या होता है, क्वाइन के केस में 2 का पावर क्या होता है, n होता है। तो जैसे कि आपने 2 का पावर 3 लिखा तो क्या आ गया, 8 आ गया। और पहले भी हमने आपको सिखाया हुआ है कैसे लिखते हैं हम लोग, ये सर तो आप कैसे लिखते हो, जैसे हेड टेल लिख दिया, टेल हेड 4 टाइम्स लिख दो आप, फिर से 4 टाइम्स को रिपीट करना है आपको, 4 टाइम्स टेल लिखना है और 4 टाइम्स हेड लिखना है। ये कितना आ गया है, ये कितना आ गया आपको, 8 आ गया। अब इसको हम लोग बोलते हैं ट्री डायग्राम। सो ट्री डायग्राम में आप कैसे करते हो, यहां से स्टार्ट करते हो। फर्स्ट टॉस किया हमने, तो फर्स्ट टॉस करने पे क्या हो सकता है, आइदर हेड और टेल। एकदम आराम से करने वाले, अगर आपको समझ में नहीं आया तो स्टॉप करना है, अदरवाइज अगर अच्छा चल रहा है तो यस बोलना है। यस साहब, इट इज फाइन, यस। सेकेंड टॉस में देखो क्या हो सकता है, ये जो हेड है यहाँ पे जब आपने टॉस किया तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, यहाँ पे भी क्या हो सकता है, हेड और टेल आ सकता है। ऐसे ब्रांच बना रहे हैं हम लोग। थर्ड टॉस, यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड टॉस आप लिख सकते हो, थर्ड टॉस। देखो आना सर, देखो हेड, यहाँ पे थर्ड टॉस किया हमारे पास तो क्या हो गया, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, ये हेड टेल। और जैसे आपको लिखना है यहाँ याद रखना है, देखो कैसे आपका जो सैंपल स्पेस कैसे रेडी हो रहा है, देखो आप एच एच एच, आपका रेडी कैसे हो रहा है, आपका रेडी कैसे हो रहा है, आपका रेडी कैसे हो रहा है, एच एच एच। और यहाँ पे क्या लिखना है, ट्रिपल एच, यहाँ पे क्या लिखना है, एच टी टी एच एच। आराम से, फिर से क्या लिखोगे, एच टी एच तो एच टी एच, फिर से क्या लिखोगे, एच टी टी तो एच टी टी। आराम से, फिर अपने स्टार्ट किया, देखो टी एच एच, देखो आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ऐसे जा रहा है हम लोग। फिर आप एक ऐसे जा सकते थे, टी एच टी, फिर आप इसके साथ बना सकते थे टी टी एच और ट्रिपल टी। एक ऐसा भी हो सकता है हमारा। ट्री डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्री डायग्राम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, तो इस पे भी आपको कंसंट्रेट करना है। यस, एनी डाउट, कुछ डाउट है तो बताओ आप। यस यस। सो देखो x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ हेड्स कमिंग आउट, देखो आराम से समझो, x रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है वो नंबर ऑफ हेड है, देखो आप। तो यहाँ पे 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड हो सकता है, 2 हेड हो सकता है, 3 हेड हो सकता है, इससे ज्यादा तो हेड था ही नहीं ना। तो जैसे सैंपल पॉइंट हमने लिखा था, तो अगर यहाँ पे नंबर ऑफ हेड क्या है, 3 है, यहाँ पे कितना है, 2 है, मतलब इस दोनों में, इसमें ही 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है, 0 है। मीन्स यहाँ पे जो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे देखना है अच्छे से आपको, रैंडम वेरिएबल इज क्या है, रैंडम वेरिएबल इज हियर कितना है, 3 है, x इज इक्वल टू 3, हियर इट इज 2, हियर इट इज 1 और 0। मींस रैंडम वेरिएबल क्या आ रहा है हमारे पास, 0 1 2 3। 3 से मोर देन नहीं हो सकता है, 3 से मोर देन नहीं हो सकता है और 0 से लेस देन नहीं हो सकता है। मींस ऑलवेज इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो जैसे अगर 0 हेड लिखा हमने तो 0 हेड कितना है, तो 1 है, यहाँ पे 0 हेड था ना तो 1 लिख दिया। 1 हेड कितना है, 1 हेड यहाँ पे, ये 2 हेड के लिए है तो 2 हेड के लिए यहाँ पे 3 लिखा, 1 हेड के लिए यहाँ पे कितने बार लिखा है, 1 हेड के लिए, ये 1 हेड के लिए कितने बार है, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिखा। 3 हेड कितने टाइम्स है, 1 है और टोटल यहाँ पे 8 है। अब हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना स्टार्ट किया। प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड करते हो आप, हाउ टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड क्या लिखते हो, 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड 1/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड क्या लिखोगे, 1 हेड, यहाँ पे देखो 3/8। टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड्स 3/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड 1/8। यस, कुछ डाउट है तो बोलो आप। यस, एनी डाउट?
नेक्स्ट इज, 3 heads. जैसे आपको डायग्राम बनाना है यहाँ पे, तो देखो आप नंबर ऑफ हेड्स एक्स, व्हाट इज एक्स? कैपिटल एक्स रिप्रेजेंट्स रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या हो सकता है हमारा? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। अब उसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है। देखो p ऑफ x, तो 1/8 अभी निकाला था हमने। देखो 3/8, 3/8, 1/8, ये रिप्रेजेंट करने पे काफी इजी रहता है आपके लिए और काफी अच्छा रहता है। यस, एनी डाउट? प्रोसीड कर सकते हैं क्या हम लोग आगे? हाँ सर. यस। अब देखो सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज, सबको जब आपने ऐड किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। सबको ऐड किया तो क्या आ गया? 1 आ गया। तो इससे यहाँ पे देखो द वैल्यूज ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x आर एसोसिएटेड विद देयर करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। px इज कॉल्ड ए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। अरे सर px इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। जो हमने px निकाला था यहाँ पे, दैट इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। और यहाँ पे the value of random variable x are associated with their corresponding probability, so that is px and that is called probability distribution of x. नेक्स्ट हमारा ग्राफ, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ग्राफ। जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री आता है, कहीं पे आता है, बच्चे डर जाते हैं ग्राफ में, लेकिन ग्राफ से इजी कोई चीज ही नहीं है। एक बार आपने ग्राफ बनाना सीख लिया, एक बार आपने ग्राफ को अंडरस्टैंड करना सीख लिया, तो आपको क्या होगा? इजीली आप क्या कर सकते हो? देख सकते हो यहाँ पे y एक्सिस है हमारा, यहाँ पे x एक्सिस है। तो यहाँ पे ग्राफ से आपको क्या मालूम चल रहा है कि जो भी रैंडम वेरिएबल है दैट इज नॉट लेसर देन 0। आप देख रहे हैं लेसर देन 0 है ही नहीं। तो यहाँ पे देखो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कैन ओनली टेक डिस्क्रीट वैल्यूज, केवल डिस्क्रीट वैल्यूज है। देख रहे हैं ना, x1 पे p1 है, x2 पे p2 है, x3 पे p3 है, x4 पे p4 है, xn पे pn है। अब बार चार्ट इज appropriate with the y-axis measuring probability and this is y-axis probabilities of values of a variable. Yes, any doubt in graph? A discrete random variable can only take discrete value. Discrete value means क्या होता है? एक ही वैल्यू चाहिए, रेंज में नहीं चाहिए। जो आप टेम्परेचर मेजर करते हो, अपना वेट मेजर करते हैं, स्पीड मेजर, तो कैसे रेंज में बताते हैं हम कितना है, इतना कितना रेंज में। जहां पे मेजरमेंट वर्ड आ जाए दैट इज कंटिन्यूअस, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। अभी हम लोग केवल पढ़ रहे हैं डिस्क्रीट के बारे में, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। यस, एनी डाउट? यस ऋषा? यस। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज described by assigning the values x1, x2, xn which the random variable takes and the respective probabilities p1, p2, pn where px, xi satisfy the following property. आ रहा है समझ में? यहाँ पे कैसे है? डिस्क्राइब्ड assigning the values x1, x2, xn the values x1, x2, xn which the random variable takes and the respective probabilities p1, p2, p3, pn where pi is equal to क्या लिखते हो? px, xi। आ रहा है समझ? ये हमारा क्या कैपिटल लेटर में, स्मॉल लेटर में satisfy the following condition। always प्रोबेबिलिटी तो हमको पहले से ही मालूम है, क्लास 8th स्टैंडर्ड से मालूम है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, ये भी लिखते हो। आ रहा है समझ में? लेकिन यहाँ पे देखो इक्वल टू 0 नहीं आता है। नॉर्मल हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। हमारा नॉर्मली प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? 0 भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पढ़ रहे हो, इसमें क्या है? पी मस्ट बी ग्रेटर देन 0, पी आर नॉन नेगेटिव and the summation of total probability is equal to 1. Any doubt? किसी को भी अगर कुछ डाउट है तो बोल सकते हो आप लोग। किसी को भी कुछ डाउट है तो बोल सकते हो। यस? नहीं सर. So in case
x is a discrete random variable. The probability distribution is known as discrete random probability distribution and has the following format. देखो एग्जाम में जब आएगा तो ऐसे ही फॉर्मेट रहता है. यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है रैंडम वेरिएबल को. रैंडम वेरिएबल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर. तो कैपिटल लेटर जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू रहता है उसको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. सो दीज आर द स्मॉल लेटर्स एंड दैट इज ऑब्जर्व्ड वैल्यू. और ये क्या है? करस्पॉन्डिंग आपका प्रोबेबिलिटी है P1, P2, Pi, Pn, जिसका टोटल कितना आता है? 1 आता है. यस, एनी डाउट? एंड लास्ट जो सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x इज डिफाइंड ओनली व्हेन ईच मस्ट बी Pi इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0. वहां पे भी कोई गलत नहीं था, नॉन नेगेटिव वर्ड दिया हुआ है, इसलिए इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर यहाँ पे इक्वल टू है और यहाँ पे नहीं था. और यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे कितना होना चाहिए? यहाँ पे कितना होना चाहिए? टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1. यस, एनी डाउट? तो आज के लेक्चर में हमने यस पहले आप लोग बताओ एनी डाउट? यस निशा, एनी डाउट? यस. तो आज हमने क्या सीखा था? आज हमने केवल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सीखा. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हमने क्या सीखा कि व्हाट इज द रैंडम वेरिएबल्स. आफ्टर दैट वी हैव लर्नड अबाउट द टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल. देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस. उसके बाद हमने डिस्क्रीट पे सीखा और उसके कुछ प्रॉपर्टी सीखा. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ये मैथ्स अलर्ट लिखा हुआ है ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. तो नेक्स्ट पार्ट हमारा रहेगा कि हम लोग कंटिन्यूअस सीखेंगे हम लोग और फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे और आगे जो भी है मतलब नेक्स्ट क्लास में हम ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे. तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ. जय हिंद, जय भारत.